प्राइमरी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको ज़रूरी है जानना। यहाँ पे आप दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाइए, टेबल पे राइट क्लिक कीजिए और डिज़ाइन व्यू में जाइए। डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी के लिए मैंने एक्सेस रखी है। अब एम्प्लॉय आईडी तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, तो उसको प्राइमरी की एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर के लिए प्राइमरी की ऐड करूँ, लेकिन मोबाइल नंबर कॉलम मैंने ऐड नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, राइट। एक्सेस के अंदर अभी मुझे कोई कॉलम ऐड करना है वहाँ पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फील्ड्स में क्या करूँगा, डिपार्टमेंट के ऊपर या डिजिग्नेशन के ऊपर या सिटी के ऊपर, जहाँ पे भी कॉलम ऐड करना है वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इंसर्ट रोज करूँगा। अब आप बोलोगे कॉलम ऐड करने के लिए आप इंसर्ट रोज क्यों कर रहे हो? इंसर्ट रोज इसीलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे रो ऐड करूंगा तो वहाँ पे वो कॉलम आ जाएगा, राइट। याद रखिए टेबल में हमें कॉलम चाहिए तो यहाँ पे एक रो ऐड करना पड़ेगा और उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि भाई मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ और मोबाइल नंबर के लिए क्या रखना है मुझे, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, लार्ज नंबर यहाँ पे हम रख देते हैं। नंबर है बड़ा सा तो यहाँ पे लार्ज नंबर हम इसके लिए रख देंगे, लेकिन इसके लिए मैं प्राइमरी की असाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, इस रो को सिलेक्ट करना है। अभी एम्प्लॉय आईडी के लिए प्राइमरी की अप्लाई है, लेकिन बेसिकली एम्प्लॉय आईडी के लिए प्राइमरी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक नंबर आ रहे हैं, तो वो हम टाइप नहीं कर रहे तो रिपीटेड नंबर नहीं आएंगे। प्राइमरी की होती किसके लिए मैं पहले बता दूं, रिपीटेड नंबर ब्लॉक करने के लिए। अगर आपने कोई डबल नंबर टाइप किया है उस लिस्ट में तो प्राइमरी की उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा उस डेटा को। तो मोबाइल नंबर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और प्राइमरी की असाइन कर रहा हूं। ये देखिए मोबाइल नंबर को मैंने क्या असाइन कर दिया है, प्राइमरी की। तो मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं टाइप हो सकती। यहाँ पे सिलेक्ट करना है मोबाइल नंबर और प्राइमरी की। जैसे मैं इसे असाइन करूंगा एम्प्लॉय आईडी की प्राइमरी की हट जाएगी, पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की अप्लाई हो सकती है। और वो जो भी कॉलम के लिए आप रखना चाहते हैं कि यूनिक रिकॉर्ड आ जाए, उसमें यूनिक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए प्राइमरी की असाइन करना जरूरी है। अब ये कॉलम ऐड करने के बाद मैं व्यू में जाकर डेटा शीट में जाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, याद रखना है। वो मैं बता रहा हूँ डेटा एंट्री के दौरान ये आपको भी फेस करना पड़ सकता है। जैसे मैं अभी डेटा शीट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आने वाला है। मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव करने के लिए पूछा जाएगा। वो बोल रहा है कि इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और एम्प्टी, यानी कि यहाँ पे नल और एम्प्टी क्या कहाँ से आ रहा है ये एरर? ये बेसिकली एरर इसीलिए आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। आपने मोबाइल नंबर को क्या किया है, प्राइमरी की अप्लाई किया है, लेकिन हमने मोबाइल नंबर ये कॉलम बाद में ऐड किया है और उसमें एक रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा है अजय का, राइट। और अजय को मोबाइल नंबर वहां पे नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा ना, वो ब्लैंक रहेगा, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। तो आप क्या करो, एम्प्लॉय आईडी के लिए प्राइमरी की थोड़ी देर के लिए वापस अप्लाई करो। ये एक एरर आता है प्रैक्टिकली, ये बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि भाई यार डेटा एंट्री करते समय हम नया कॉलम ऐड कर रहे हैं लेकिन उसमें प्राइमरी की अप्लाई करने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्राइमरी की अप्लाई मत कीजिए, प्राइमरी की एम्प्लॉय के लिए कीजिए और डेटा शीट व्यू में जाइए। अब इसे सेव कीजिए, अभी एरर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर कॉलम के लिए हमने प्राइमरी की अप्लाई नहीं की है और मोबाइल नंबर कॉलम आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए मोबाइल नंबर कॉलम। अब आप बोलोगे यार ये तो लास्ट में ऐड हो गया, वहां पे तो मैंने ऊपर ऐड किया है। नो प्रॉब्लम, आप इस कॉलम नंबर को ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ पे रखना है वहां पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिटी के पहले रखना है, सिटी के बाद में क्लिक एंड ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब इसके ऊपर यहाँ पे हेडिंग में क्लिक करना है, ड्रैग करके आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस पे प्राइमरी की तो देना ही है आपको, लेकिन यहाँ पे एक मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए पहले 10 डिजिट का, राइट। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। ओके, सो मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद इसको भी मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए। कैन नॉट बी नल आता है ना वो, और 2 रिकॉर्ड हमने ऐड किए और उसमें मोबाइल नंबर हमने ऐड नहीं किया, ब्लैंक रखा, तो वहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा। अब ये करने के बाद आप आराम से डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करके प्राइमरी की अप्लाई कीजिए और डेटा शीट व्यू में दोबारा के यस कीजिए। अभी एरर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमारे पास मोबाइल नंबर में डेटा है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो डेटा एंट्री करते समय आपको एक्सेस में याद रखनी है कि भाई यहाँ पे प्राइमरी की होती क्या और कैसे अप्लाई की जा सकती है। अगर मैं ऊपर का नंबर नीचे टाइप करूँ, जैसे ऊपर नंबर दिया गया है वो मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं आगे जाऊँगा नेक्स्ट रो के लिए, देखिए मैं नेक्स्ट रो के लिए आऊँगा तो वैसे ही एक एरर आएगा, राइट। तो क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है, डुप्लीकेट डेटा आ रहा है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, डुप्लीकेट डेटा लिख के आ रहा है। सो भाई इतना बड़ा एरर पढ़ना नहीं है, बस डुप्लीकेट डेटा पढ़ो और काम खत्म करो इसको, और इसको डुप्लीकेट की जगह कुछ चेंज करो और फिर आप नेक्स्ट रो में जा सकते हैं आराम से। तो इस तरह से इसमें डेटा एंटर होता है। आप देख सकते हैं मैंने सारे कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिए, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड ऑल। तो एक्सेस में डेटा एंट्री तो हो गया, लेकिन डेटा एंट्री ही इतना काम नहीं एक्सेस का। एक्सेस में हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, फॉर्म्स भी बना सकते हैं और एक्सेस में क्वेरीज भी होती है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बाद बारी आती है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में आउटलुक यूज होता है
मेलिंग के लिए दोस्तों। जी हाँ, मेल किस तरह से, जैसे आप अगर जीमेल अपना यहाँ पे लॉगिन करके रखते हो या कोई भी ईमेल, तो बेसिकली यहाँ पे लॉगिन करके रखने के बाद वो ईमेल के ईमेल्स आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट बंद है तो भी। हाँ, मतलब अब तक जितने ईमेल आए हैं तो वो आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। वैसे आप ब्राउज़र में आपका जीमेल भी ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यहाँ पे भी आउटलुक बहुत यूज़फुल है, जिसमें आप मीटिंग्स वगैरह बहुत कुछ सेट कर सकते हैं। तो चलिए आउटलुक की जानकारी अभी लेते हैं। लेट्स बिगिन।